हमसे आज सुबह कोई कह रहा था महाराज जी कथा सुन के मन तृप्त हो गया। हम कुछ बोले नहीं, हम चुप रहे। यदि तृप्त हो गया इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं। ये कथा जितना सुनते जाइएगा प्यास उतनी बढ़ती जाएगी। ये कथा कभी तृप्त करने वाली नहीं है, पहला घर है। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? हाँ। मैंने पढ़ा है ऐसा चातक के विषय में कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो केवल उसी जल का पान करते हैं। कोई कितनी भी बड़ी पवित्र नदी क्यों ना हो, चातक उसका जल मुख में नहीं डालता। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, वहां लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिएगा। आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान को ढूंढे केवल है। हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, अब वो नहीं रहे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, अद्भुत विभूति, बहुत क्रोधी महात्मा, बाप रे बाप। वो क्रोधी आप सोच नहीं सकते। भोजन बनता था, इतना बर्तन जूठा होता था, हम अभी छोटे थे, मारे एक मुक्का, चल धो सारा बर्तन। जी गुरुजी। अब बैठ के हम सब बर्तन धोए, तौलिया के पीछे से फिर से धोते थे। लेकिन आपको बताऊं, वो महात्मा जी हमेशा आंख से आंसू निकलता रहता था और एक ही बात कहते थे, अरे अखिया, ऐसे ऐसे हिलते थे बैठ के, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। यही गाते थे और रोते थे। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। हे राघव जी, वहां आप और सीता जी और लक्ष्मण जी जाकर तीनों वास करिए। आपके लिए तीसरा स्थान, दूसरा स्थान। पहला स्थान क्या हुआ? कान। दूसरा स्थान आंख। अब तीसरे स्थान में जिह्वा। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई
राम बसहु हियता। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मान सरोवर आप में से कोई गया है? मान कैलाश मान सरोवर। एक बाबूजी उधर गए हैं पूरे भीड़ में, हम नहीं गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार वहां राम कथा गाने की। अब जब रघुनाथ जी बाबा कृपा करेंगे, कहो बाबा कृपा करेंगे जरूर, इतना तो विश्वास है, कर ही रहे हैं, कहो। मान सरोवर एक सरोवर है, कहते हैं लोग कि वहां पर हंस मिलते हैं, लेकिन जिस सरोवर पर आप बैठे हैं ये मान सरोवर नहीं है, ये मानस सरोवर है। यदि वहां हंस मिलते हैं तो यहां संत मिलते हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं, यहां भी आप लोग नहाने ही आए हैं। पिछले 7 दिनों से डुबकी लग रही है इस राम कथा गंगा में। अंतर दर्शन करिए, वहां नहाने पर शरीर का मैल जाता है, यहां नहाने पर मन का मैल जा रहा है। इस सरोवर में नहाने पर कहते मान सरोवर में हंस मोती चुगते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपके यश रूपी सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर आपके नाम रूपी मोती का चयन करे, गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, आपके लिए तीसरा घर। और इसको सरल करके कहूं तो जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है अथवा भगवान का गुणगान करता रहता है, उसके हृदय में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान रहते हैं, वो तीसरा घर है। इसलिए स्वभाव बनाइए, स्वभाव बनाइए। देखिए एक बात कहें, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। आपको 2 कथा सुनाता हूं, 2 कथा। एक कथा तो एक राजा शिकार करने गया तो उसके घोड़े को प्यास लग गई। किसके घोड़े को? राजा के घोड़े को। लगा ढूंढने पानी कहां मिलेगा, तो गया तो देखा एक किसान अपने खेत में पानी डाल रहे थे, लेकिन वहां रहट घूम रहा था। पहले पानी के लिए गांव में जो पुराने लोग होंगे, वो चकरी चलती थी गोल और उससे पानी निकलता रहता था, याद है आप लोग को? तो वो जैसे एक बार घूमे, उससे खट की आवाज लगती, जैसे लड़ता था खट आवाज निकलती। राजा ने जाकर किसान से कहा कि मेरे घोड़े को पानी पीना है। किसान ने कहा सरकार पानी है, कहिए घोड़े को पी ले। अब जैसे घोड़ा पानी पीने जाए, अब वो चक्का घूमे तो खट बजे, और खट बजे तो घोड़ा बिदुक जाए, भागी जाए। 3-4 बार हुआ तो राजा बोला, ऐ किसान ये खटखट बंद करो। किसान हाथ जोड़कर बोला, सरकार क्षमा करिएगा, खटखट बंद होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है सरकार, तो इसी खटखट में पानी पीना होगा, ऐसे पीने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही करना पड़ेगा, अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है। हम धारणा क्या बना के बैठे, आफ्टर 60 के बाद हम भजन करेंगे। क्या करिएगा? आंख में चश्मा लग जाएगा, दिखाई नहीं देगा। भगवान के मंदिर में जाकर भी कथा में जाइएगा, कान खराब सुनाई नहीं पड़ेगा, राम राम होगा, आपको आम आम सुनाई देगा, दांत टूट जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाइएगा, घुटना में दर्द हो जाएगा कहीं। अभी मैं कल गया था, क्या नाम है वो, बमलेश्वर महादेव की हाँ वही जो आप कह रहे हैं, यहीं पर है बादा में। मैं जब वहां चढ़ने लगा कल, तो मन में सोचा जकरी घुटना में दर्द हुई वो कैसे आवत हुई जा। इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, रघुनाथ जी कृपा से पहुंच गए, लेकिन पहुंचला के बाद तो तारा दिखाइए दे रहा है वहां पर। कहो
एक आदमी बहुत गरीब था, रुपया कमाने का भूत सवार हुआ उसके ऊपर। लगा पैसा कमाने अजीत बाबू, 1000पति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना। उसके मित्र कहते थे चलो चलो चित्रकूट दर्शन। अरे चित्रकूट लोडिंग बची है यहां पर, अभी पैसा कमाने तो बाद में जाएंगे चित्रकूट। 60 साल का जब हुआ वो, तो उस दिन अपना पूरा बैलेंस शीट बनाया जीवन का, तो देखा उसने कि इतनी संपत्ति उसने जमा कर ली है कि उसके आने वाली 7 पीढ़ी यदि बैठ कर खाएगी तो भी समाप्त नहीं होगा, इतना धन हो गया। उस दिन उसका 60वां जन्मदिन था। उस दिन